नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला अब सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सरकार को नए अधिनियम के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और ईसी को नियुक्त करने से सरकार को रोकने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो वहीं दूसरी ओर खबर ये सामने आ रही है कि जल्द ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग के बाद संभव है। दरअसल कहा जा रहा है कि 15 मार्च वो तारीख होगी जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी और बाकायदा इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक मीटिंग का भी आयोजन किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद पूरी तरीके से मामला गरमाया हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्ति की नियुक्ति को लेकर के केंद्र के नए कानून को चुनौती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दरअसल 15 मार्च तक 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संभव है। चयन समिति सदस्यों की सुविधा के आधार पर 13 या 14 मार्च को बैठक होगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक समिति जिसमें गृह विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कैबिनेट सचिव शामिल होंगे। दोनों पदों के लिए 5-5 नामों के 2 अलग-अलग पैनल तैयार किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति जिसमें केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक नियुक्ति से पहले चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए 2 व्यक्तियों का नाम तय करेगी। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय चुनाव पैनल में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हुए हैं। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर 14 फरवरी को रिटायर हो गए थे। बता दें कि 13 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि नई याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। मामले को पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया गया था। वही याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान एडीआर की ओर से प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि नए कानून पर रोक लगाई जानी चाहिए। हाल ही में एक चुनाव आयुक्त रिटायर होने वाले हैं, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। अगर कानून पर रोक नहीं लगाई गई तो याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस तरह कानून पर रोक नहीं लगा सकते। मामले को अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा जा सकता है। 12 जनवरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन नए कानून का परीक्षण करने को तैयार हो गए थे। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया था और इस मामले में अप्रैल में सुनवाई होनी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगा सकते और किसी कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि संसद के द्वारा लाया गया कानून असंवैधानिक है। याचिका में संसद द्वारा पास किए गए संशोधन पर रोक लगाने की मांग की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के बने नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर में संशोधित कानून को चुनौती दी गई है। याचिका में मांग की गई है कि संसद द्वारा पास किए गए संशोधन को रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नियुक्तियों के में देश के मुख्य न्यायाधीश को पैनल में शामिल करने की मांग भी की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस शामिल होंगे जब तक कि कोई कानून न लाया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने नए कानून को ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया।
संशोधित कानून के मुताबिक सीजीआई को सिलेक्शन पैनल से हटा दिया गया और इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ पिछली दफा सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी। सुनवाई से पहले ही दो जज, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने हियरिंग से खुद को अलग भी कर लिया था। एडीआर ने याचिका में कहा था कि गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है, साथ ही ये निर्वाचन आयोग की संस्थानिक स्वायत्तता का भी उल्लंघन है। एडीआर ने सरकार और इलेक्शन कमीशन पर खुद के फायदे के लिए अरुण गोयल की नियुक्ति करने का आरोप भी लगाया था। साथ ही गोयल की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन 29 दिसंबर 2023 को ही ईसीई और ईसी की नियुक्ति का कानून बदला गया। इसके मुताबिक विधि मंत्री और 2 केंद्रीय सचिवों की सर्च कमेटी 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर चयन समिति को देगी। प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विरोधी दल के नेता की 3 सदस्यीय समिति का नाम तय करेगी। राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद उनकी नियुक्ति होगी। अब अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में थे, क्योंकि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक था और चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक गोयल और सीईसी राजीव कुमार के बीच फाइल पर मतभेद भी है। हालांकि गोयल ने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है। केंद्र ने उन्हें पद छोड़ने से रोकने की कोशिश भी की थी। गोयल की सेहत भी ठीक है, इसलिए खबर सेहत के कारण इस्तीफे की अटकलों को खारिज कर दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है, इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है और लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर सीधे सवालिया निशान खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सीधे तौर पर लोकतांत्रिक ढांचों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और अब चुनाव आयोग पर भी सरकार का कब्जा होने जा रहा है, क्योंकि अब वहां पर एक ही आयुक्त बचे हुए हैं और इसी के साथ ही अब चुनाव कौन कराएगा, कैसे कराएगा, इसकी जिम्मेदारी और इसका निर्णय भी अब सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये तरह तरह के आरोप हैं जो कि विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही इसमें कई सारे पत्रकार भी शामिल हैं, फिर चाहे वो रवीश कुमार हो या फिर अजीत अंजुम हो, वो भी इस तरीके से मामले को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह अरुण गोयल ने जो इस्तीफा दिया है, इस पूरे मामले को लेकर के उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस पूरे मामले को विस्तार से सामने रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि क्या 15 मार्च को वाकई में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर तो यही सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक पैनल की मीटिंग होगी जिसमें यह डिसाइड किया जाएगा और 15 मार्च को ही यह सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और अभी तक डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि लोकसभा चुनाव कब से कब तक होगा। और इससे पहले ही अरुण गोयल ने जो इस्तीफा दिया है, उसकी वजह से तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो सवाल खड़े कर रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।